जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ने सबसे पहले घबराना नहीं। एक खबर ये कि तालिबान यानी कि पाकिस्तान की जो कठपुतली सरकार काबुल में बैठी है, उसने एक गलती की। उससे गलती यह हुई कि उसने करीब $8 लाख दे दिए उसने ताजिकिस्तान को गलती से। अब ताजिकिस्तान को $8 लाख क्यों दिए? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये $4 लाख है, लेकिन 8 से $4 लाख के बीच का मामला है और पैसा पहले ही नहीं है, डॉलर पहले ही नहीं है, ना अफगानिस्तान के पास ना पाकिस्तान के पास। अफगानिस्तान को किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दी हुई है। तो हुआ यह कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि काबुल में चल रही है, उसमें वो मदरसा छाप लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे तालिबानी। इनको तो सिर्फ बंदूक लेकर लड़ना आता है ना, और तो कुछ काम आता नहीं। तो ये फाइनेंस कैसे जाने, वो भी इंटरनेशनल फाइनेंसेस कैसे जाने? उन्होंने गलती से वहां पे ताजिकिस्तान में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी उसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया $8 लाख के आसपास। और वो ट्रांसफर करने के बाद, ये सितंबर में हुआ, जब ये अगस्त में गवर्नमेंट आई, उसके बाद सितंबर में ट्रांसफर हुआ। और वो ट्रांसफर जो हुआ, इन्हें पता नहीं था, इन्होंने क्या गलत किया पता नहीं, वो ट्रांसफर हो गया अफगानिस्तान की एम्बेसी के पास। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अफगानिस्तान का पैसा अफगानिस्तान की एम्बेसी के पास चला गया, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, अभी तक तालिबान को किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दी है। और रिकॉग्निशन नहीं दी है तो जितनी भी एम्बेसीज हैं, वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो अशरफ गनी गवर्नमेंट के बैठे हैं। तो ये पैसा अशरफ गनी गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। ये सारे के सारे जो एम्बेसीज है, ज्यादातर वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें जो तालिबान के जो खिलाफ जो भी लोग हैं वो सारे उसमें हैं। तो ये अशरफ गनी गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोगों के हाथ में चला गया, तो अब ये तालिबान के हाथ से निकल गया और वापस भी नहीं आया। तालिबान ने ताजिकिस्तान को लिखा, चिट्ठी लिखी बाकायदा कि भाई हमारा पैसा वापस दिलवाओ, हमारा पैसा है। ताजिकिस्तान ने बोला कि भाई आपका पैसा हमारे पास आया है, मान लिया, हम आपको वापस कैसे दें? आप तो आतंकी संगठन है और हम किसी आतंकी संगठन को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, और साथ में आपको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज करते भी नहीं, तो आप किस मुंह से हमसे पैसा मांग रहे हैं भाई? बहुत बड़ी न्यूज है, और वो ये है कि इंडिया ने जो रशिया से अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था S-400 $5.34 बिलियन का, उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ पंजाब है उसमें। अब ये जो S-400 की जो डिप्लॉयमेंट है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। दिस इज व्हाट द इंडियन जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोच रही है कि जो हमारी जो S-400 की जो बैटरीज हैं वो कैपेबल होंगी अगर कोई एयर थ्रेट पाकिस्तान से आता है और चाइना से आता है। लेकिन प्राइमरली पंजाब सेक्टर में लगाने से वो कह रहे हैं कि जी हम इसको जो है वो पाकिस्तान और चाइना को, दोनों को इसको कवर करते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोगों को पता है, जो लोग ये खबर देखते हैं, कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और ये एक जारी बात है कि जो इंडिया ने लोकेशन तय की है, इसके बहुत सारे जो है वो एडवांटेज हैं। और इसमें गो के अमेरिका ने इस पे अपनी आंखें इधर कर ली हैं और इंडिया को वेवर दे दिया है, टर्की को पकड़ लिया है। लेकिन इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के साथ साथ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक खूबी यह है कि वो जैसे ही कोई काम इंटरनेशनली करें, उसको फौरन वो अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए कैश करते हैं। और इस वक्त क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शंस का दौर रहा है, कभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पाकिस्तान को धमकी देते हैं, कभी जो है अमित शाह साहब पाकिस्तान को धमकी देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी खुद जो है वो बारूद और गोला जो है वो पाकिस्तान की तरफ खोल देते हैं। और अभी ये जो फर्स्ट स्क्वाड्रन जो है इसको डिप्लॉय किया पंजाब सेक्टर में, तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है, जो हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के सोच रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो पंजाबियों को इंडिया को के अंदर वो जो और खास करके वो जो किसानों के अंदर एक चीज थी कि भाई देखो, मैंने आपके लिए खिलाफ जो फॉर्म लॉज रिपील किए थे उसके एक तो वो किया, फिर दूसरा AK-203 की जो आई थिंक फैक्ट्रीज हैं वो हरियाणा में लग रही हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरा पंजाब में सेक्टर में ये लगा के बेसिकली वो जो सिख कम्युनिटी और ये जो पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो कम्युनिटी है या जो लोग हैं, इनको विन ओवर करना, इनको कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें नरेंद्र मोदी बड़े कमजोर हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल बैटल्स। और पर्टिकुलरली आगे
जो इलेक्शंस भी होने हैं वहां पे, जिस तरह जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो एक बीजेपी के साथ भी अलायंस शेप करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, और जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें नरेंद्र मोदी इसको ज्यादातर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए अब कैश करेंगे। देखें कि किस तरह उन्होंने अगर 5.5 बिलियन डॉलर की 4 बिलियन डॉलर की ये डील की, ठीक है, और कहा जाता है कि तकरीबन 35,000 करोड़ की थी ये डील थी, जो कि एक इंडिया को जिसने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया। खाली बिल्डिंग में घुसेंगे, कंप्यूटर्स दिखेंगे और कागज दिखेंगे, तो आप कुछ कुछ पढ़ के कुछ कुछ करेंगे, तो ये $8 लाख ट्रांसफर हो गया उसमें। और बाकी जो लोग थे उनको पता ही नहीं था कि काम क्या करना है, कहां से ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है। इनफैक्ट ये जो पैसा था ये सितंबर में ट्रांसफर होने के बाद से अब तक बहुत बार कोशिश की, तालिबान ने ताजिकिस्तान से बात करने की, गवर्नमेंट से भी बात की, गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोल दिया भैया हम नहीं दे सकते। और दूसरी चीज ये, सितंबर से अब तक वापस नहीं मिला है पैसा, और तालिबान गवर्नमेंट ने जितनी भी रिक्वेस्ट है उन सबको रिजेक्ट कर चुकी है। तो ये वहां की काबुल में बैठी जो मदरसा छाप सरकार है उसकी हालत, इनफैक्ट कुछ ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान की भी है। मतलब पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, दूसरी मिनिस्ट्रीज में, लेकिन मदरसे से इतना इन्फ्लुएंस है ना इन लोगों का। यही हालत होगी पाकिस्तान की अगर टीएलपी पावर में आ गई या दूसरे कट्टरपंथी पावर में आ गए, क्योंकि तालिबान के पास अभी कोई सिविल सर्विसेज नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आईएएस है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, तो गारंटी होती है कि पढ़ा लिखा आदमी आएगा, ग्रेजुएट आदमी आएगा और पोस्ट ग्रेजुएट और सबसे काबिल आदमी आएंगे। उनके यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, उनके यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं ना। उनके यहाँ तो जो बंदूक लेके चलता है और मुल्ला की चमचागिरी करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाता है। तो उसी में ये फंस गए हैं और अब उनको पता लग रहा है कि सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन या फिर इसका कल को किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। गो के पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है 2800-3000 किलोमीटर तक मार करने वाले वेपन जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये जो चीज है कि इसको इंडियन जो पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय कर देना, जारी बात है इसमें इंडिया के अंदर एक तो जारी बात है कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, और वो जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी बड़ी देर से अपनी इंडियन अवाम को देना चाह रहे हैं। वो कभी ये कॉन्फिडेंस देते थे जाके अमेरिका में हाउडी मोडी करके, टोरंटो इंग्लैंड में, या जहां पे भी वो जर्मनी में, जहां पे भी नरेंद्र मोदी गए तो वहां जो उनका डियास्पोरा था उससे कनेक्ट करके तो बताते थे, और वहां के ममालिक को भी वो कह रहे थे। तो वो शायद इंडिया के अंदर ये एक चीज है कि we had a lost glory which we need to regain, we deserved it much earlier शायद। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।